हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं यानी कि प्रसिद्ध पुस्तकें। फ्रेंड्स, यानी कि पुस्तकें से रिलेटेड कहे तो फ्रेंड्स पार्ट 1, पार्ट 2 यानी कि ये वीडियो जो है यानी कि अपलोड कर दिए हैं। आप प्रत्येक वीडियो में कहे तो फ्रेंड्स प्रश्न की संख्या यानी कि 50 है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 103 नंबर। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने पूछा था एक प्रश्न यानी कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। तो बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी जवाब दिया, तो उनका आंसर जो है करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक आपसे प्रश्न भी पूछेंगे जो कि कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि 103 नंबर कह रहा है कि एशियन यानी कि ड्रामा यानी कि के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कौन है, गुन्नार मेडल। अगला क्वेश्चन 104 नंबर कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा यानी कि शीर्षक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विंग्स ऑफ फायर। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्या कह रहा है कि अंग्रेजी पुस्तक यानी कि ब्रोकन विंग यानी कि किसकी कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरोजिनी नायडू का। 106 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम यानी कि नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्या कह रहा है कि गुड अर्थ, ठीक है, यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौन है, पर्ल एस बक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्या कह रहा है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि रूसो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 109 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि मिडनाइट्स यानी कि चिल्ड्रन के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्या कह रहा है यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौन है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 111 नंबर क्या कह रहा है कि मदर यानी कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैक्सिम गोर्की। 112 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि एज यू यानी कि लाइक इट का रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन 117 नंबर क्या कह रहा है कि लिगम्प सेज यानी कि ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक यानी कि पुस्तक लेखक किसने लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 114 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है यानी कि ए हाउस फॉर यानी कि मिस्टर विश्वास नामक यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौन है आपका, बी एस नयपाल। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्या कह रहा है कि वार एंड यानी कि पीस पुस्तक के लेखक यानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लियो टॉलस्टॉय द्वारा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्या कह रहा है कम्युनिस्ट यानी कि मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्या कह रहा है कि दी प्रिंस यानी कि किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैकियावेली का। चलिए अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अनहैप्पीनेस इंडिया यानी कि लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन 119 नंबर क्या कह रहा है यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी कि नाटककार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कौन है, विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्या कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड यानी कि नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 121 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है यानी कि लाइफ डिवाइन पुस्तक यानी कि किसने लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्या कह रहा है यानी कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बुक जो है फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 123 नंबर कह रहा है यानी कि लोलिता किसकी आने की कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी व्लादिमीर नोवाकोव। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्या कह रहा है कि मेन केम्फ का लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिटलर। 25 नंबर क्या कह रहा है यानी कि प्रसिद्ध उपन्यास यानी कि द गाइड किसने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आर के नारायण। अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्या कह रहा है यानी कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 127 नंबर कह रहा है यानी कि टोल्स्टॉय की यानी कि किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वार एंड पीस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 128 नंबर क्या कह रहा है यानी कि कुल्ली के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि मुल्क राज आनंद। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्या कह रहा है कि यूटोपिया किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉमस मोर का। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का क्या कह रहा है यानी कि हिंदू स्वराज यानी कि पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्या कह रहा है कि यशोधरा किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका है मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 132 नंबर क्या कह रहे हैं यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ यानी कि रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। 133 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है यानी कि गुल ए नगमा यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिराक गोरखपुरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 134 नंबर क्या कह रहा है यानी कि भारत दुर्दशा नामक पुस्तक यानी कि लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर क्या कह रहा है यानी कि सिखों के पवित्र ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिबा यानी कि संकलन किया किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, ये आपका सिख गुरु के 5वां गुरु थे। अगला क्वेश्चन 136 में क्या कह रहा है यानी कि चिदम्बरा किसकी यानी कि रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सुमित्रानंद पंत। चलिए अगला क्वेश्चन है 137 में क्या कह रहा है यानी कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्या कह रहा है गीता यानी कि रहस्य के यानी किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 139 में क्या कह रहा है यानी कि घासीराम यानी कि कोतवाल के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजय तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 140 में क्या कह रहे हैं इनकी गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है 141 में क्या कह रहे हैं आग का दरिया का पुस्तक यानी कि लेखक का कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्तुल एन हैदर। चलिए 142 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं हीरानंद यानी कि अवत्सायन अज्ञा के यानी कि लिखित पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, चलिए 143 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक यानी कि बंगाली देशभक्ति की यानी कि बाइबिल कही जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि आनंद मठ। अगले क्वेश्चन 144 नंबर क्या कह रहा है यानी कि M.K. गांधी यानी कि द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अगला क्वेश्चन 145 नंबर क्या कह रहा है यानी कि कामायनी किसकी कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयशंकर प्रसाद की। न्यास यानी कि मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है 147 में क्या कह रहा है यानी कि मधुशाला किसकी कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन 148 में क्या कह रहा है यानी कि साकेत किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 149 नंबर क्या कह रहा है कि नील दर्पण यानी कि नाटक संबंधित है किससे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील विद्रोह से। 150 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द यानी कि सेक्स पुस्तक लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुशवंत सिंह। 151 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है यानी कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि अरविंद अडेगा। 152 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी का। 53 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है पुस्तक द लोलैंड यानी कि लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन है आपका झुम्पा लाहिड़ी ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 154 नंबर क्या कर रहा है द पोस्ट यानी कि अमेरिकन वर्ल्ड यानी कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फरीद जकारिया। फ्रेंड्स आप सब बतलाइएगा 155 नंबर आपके लिए। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है।
आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आप फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, यानी कि कल शाम को एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद, जय भारत।